जम्मू व कश्मीर जिला हजा में रात 9 बजे से लेकर यूटी जम्मू व कश्मीर जिला हजा में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मास वाई एसोसिएशन सर्विस के किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत न होगी। लिहाजा तमाम शहरियों से अपील की जाती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और अपने अपने घरों में रहें। खिलाफवर्जी करने वाले शिकायत के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरी ऐलान सुनिए। कोरोना वायरस को चलते महकमा एडमिनिस्ट्रेशन यूटी जम्मू व कश्मीर जिला हजा में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मास वाई एसोसिएशन सर्विस के किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत न होगी। लिहाजा तमाम शहरियों से अपील की जाती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और अपने अपने घरों में रहें। खिलाफवर्जी करने वाले शिकायत के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। देखिए, पंजाब में कल जो कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, जो कल उन्हें वहां तानाशाही दिखाई और देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ा, ये एक सोची समझी साजिश थी जो कांग्रेस ने कल रचाई थी। क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी वो पंजाब में न आए। ये देखा गया है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं लोग उनका वहां इस्तकबाल करते हैं। इसलिए कांग्रेस ने कल साजिश के तहत देश के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको जानबूझकर वहां रुकवाया। हम उसी साजिश के खिलाफ आज यहां श्रीनगर के लाल चौक से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आज पूरे देश में है। निकास हो गया लगे सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप वक्त मसाइलों को बुझाने की कोशिश कर रहे हो और इसमें आपको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और साथ में इस वक्त बानीहाल के एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े संजीदगी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे पे कभी कभार पंजाब से, बम्बई से, उत्तराखंड से, मुख्तलिफ स्टेटों से जो यहाँ सियाह आते हैं उनको रास्ते में बहुत बड़ी परेशानियाँ होती है। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें संजीदगी से काम लेना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे जो रोड में जो बर्फ़बारी हुई है, कोहरे की वजह से गाड़ियाँ फिसल जाती है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को बड़ी संजीदगी से काम लेना चाहिए। जो सियाह बेचारे हमारे पीछे से आते हैं उनको यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी। खुद सब यही है कि लोगों को बड़ी उम्मीदें थे, जो टनल बन गया इससे बड़ी उम्मीदें थी कि बर्फ़ पड़े, कुछ भी पड़े, रास्ता खुला रहेगा, टनल खुला रहेगी अगर बर्फ़ भी पड़े। ये देखने को आया कल कि जो एम्बुलेंस से हमारी थी बनिहाल की, वो भी फंस गई, तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे वो भी फंसी। तो वो तो लापरवाही है नवयुगा की, उनके पास मशीनरी नहीं है। ये तो 3 इंच बर्फ़ पड़ी, अभी तो 3 इंच पड़ी, अगर पहले हिसाब से 2-3 फुट पड़ेंगे तो ये क्या करेंगे फिर। इससे पहले जो जवाहर टनल थी 2-2, 3-3 फुट पड़ती थी तो उनके पास जो मशीनरी होती थी, इंतज़ामिया उस पर करता था। तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी सारी मशीन, इतना बड़ा टनल बन गया, तो फिर वो लापरवाही कर रहे हैं। हाँ, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी हर हिसाब से क्योंकि बनिहाल में वैसी जगह सोनिया गांधी, सीएम चन्नी, सीएम चन्नी, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, भारत माता
की आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, सीएम राहुल गांधी, राहुल गांधी। प्रोटेस्ट आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर अभी तक जो है पूरे भारतवर्ष में जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जैसे कल पंजाब के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला जो है 20 मिनट तक रोका गया। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी पंजाब की सिक्योरिटी लैब्स है। ये पूरा प्री प्लान था पंजाब गवर्नमेंट चरणजीत सिंह चन्नी और जो है चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का। मैं कहूँगा कि ये कांग्रेस का दर्शाता है कि 1980 के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने सिख भाइयों हमारे की हत्या करवाई थी, आज भी उनकी ऐसी ही कोई साजिश थी कि वो हमेशा कांग्रेस का ये रहा है कि उन्होंने जो है राजनीति किसी ना किसी की बलि लगा के की है। कांग्रेस हमेशा ऐसी शासन करती आई है। मैं कहूँगा अपने गृह मंत्री जी से अपील करूँगा कि जल्द से जल्द पंजाब के जो डीजीपी हैं उनको जो है सस्पेंड किया जाए और पंजाब गवर्नमेंट को जो है बर्खास्त करके वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं कहूँगा कि पंजाब में जो है इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्वक जो है कल हमारे हुआ। मैं कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के 130 करोड़ लोगों के जो है प्रिय है। मैं कहूँगा भगवान उनको हमारी भी आयु दे, लेकिन जो पंजाब में ऐसी हरकत करके कांग्रेस ने जो है अपना ओछापन बताया है। मैं कहूँगा कि कांग्रेस जो है हमेशा ऐसे काम करती आई है। यह चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं होगी। जल्द से जल्द अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बर्खास्त नहीं होती है तो इसके ऊपर जो है हम दिन रात जो है प्रोटेस्ट करेंगे, हम धरने के ऊपर बैठेंगे। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो जिस तरह से कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी के ब्रीच किया गया, उनका सिक्योरिटी का घेरा तोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को उसको तोड़ा गया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कल पंजाब के अंदर थे और वहाँ पर उन्होंने सरकारी कामों का 45,000 करोड़ रुपये का फाउंडेशन स्टोर रखना था और कुछ चीज़ों का उद्घाटन करना था, जिसमें चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने वहाँ पर रहना था, लेकिन उन लोगों की गाड़ियाँ ही वो उसमें नहीं थे। और जो लास्ट मौके पर रूट बदला गया वो सिर्फ पुलिस को पता था। इसका मतलब पुलिस ने लीक किया। आज वो प्रोटेस्टर खुद कह रहे हैं कि हमें पुलिस वालों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी इस रास्ते से आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनके साथ चाय पी रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने 2 एसपी सस्पेंड किया, एक फिरोजपुर का और दूसरा सस्पेंड किए, उनका कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है वहाँ के डीजीपी का है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को फोर्थ मतलब डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए और पंजाब की गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर चुनाव है। ऐसी गवर्नमेंट के अंदर चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया है कि इस सरकार को फोर्थ तौर पर बर्खास्त किया जाए। कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट दिन आपने देखा होगा कि 405 के आसपास केसेस थे और उससे पिछले दिन 100 और 120 के आसपास केसेस थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो ग्रोथ है, जो बढ़ने का रेट है, वो कितना बड़ा है। आपने ये भी देखा होगा कि कल ही रात को एक आर्डर हुआ है जिसमें सरकार ने नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया है। और हमने भी जहाँ से आर्डर किया है नाइट कर्फ्यू अब शुरू हो गया है। लेकिन हमें जो इस बात की चिंता हो रही है कि जब भी हम बाज़ार में जाते हैं या शॉप्स पे जो रश देखते हैं, तो वहाँ देखा जाता है कि नॉर्मली जो है बहुत सारे लोग जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपना रहे हैं। हमने जहाँ डिफरेंट तरीके से इसको इन्फोर्स कर रहे हैं, जहाँ पेनल्टी की ज़रूरत है वहाँ पेनल्टी लगा रहे हैं, और जहाँ इसको आईसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है उसको भी हम कर रहे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि थोड़ी सी लापरवाही है पब्लिक में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर। आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी दुकानदारों को, शॉपकीपर्स जितने भी हैं, चाहे वो मेडिकल शॉप्स हैं या करियाना शॉप्स हैं या ये बस स्टैंड्स हैं जहाँ और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कि ये कोशिश करें कि जो है एक तो भीड़ बहुत कम हो जाए, और दूसरा जो शॉपकीपर्स हैं वो खुद भी मास्क पहने
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं और जो उनकी शॉप्स पे कस्टमर्स आएँ उनको भी वो इंटरटेन ना करें जब तक वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना करें। तो हमें मिलजुल कर, जैसे पहले हमने जो कोविड का जहाँ समस्या थी और जो लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हमने मजबूर किया था और कुछ लोगों ने वॉलंटरली किया था, तो मिलजुल कर जो है हमने इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया था। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि जो इसका खतरा बढ़ते जा रहा है और लोग जो हैं आगे आएंगे, जनरल पब्लिक आगे आएगी और जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम जो है वो संजीदगी से निभाएंगे और आने वाले दिनों में हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो है मैं मीडिया से भी कहूँगा कि आप भी जो है अपने माध्यम से और अपने चैनल्स के थ्रू जो है लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। उसी से हम लोग जो है कोविड को फाइट करने में सफल हो सकते हैं। शुक्रिया। जिस तरह से कल पंजाब में इतनी घटिया हरकत की गई थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकारी काम से ही पंजाब में जा रहे थे, जहां की उन्होंने इनागुरेशन करनी थी कई ऐसी स्कीमों की जो कि वहां के लोगों के लिए ही था, परंतु किस तरह से वहां हर चीज का उल्लंघन किया गया, प्रोटोकॉल का कोई वहां पर हर चीज से उल्लंघन किया गया था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गाड़ी को 20 मिनट तक के लिए एक जगह पे खड़ा होना रहा। तो वहां पर जो प्रोटोकॉल के लोग थे, उस वहां के जो मुख्यमंत्री थे चिन्नी जी, उन्होंने ना ही तो उनका फोन उठाया और ना ही कोई संज्ञान लिया। इस घटना से पूरे भारत के जितने भी हमारे भारतवासी हैं सब इसकी घोर से घोर निंदा करते हैं और पूरे भारतवासियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसीलिए आज हमने जम्मू कश्मीर में हर एक जिला में, आज यहाँ जम्मू जिला में प्रोग्राम था, हर एक जिला में इसी तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं। हमने आज महामृत्युंजय का जाप भी किया, हवन यज्ञ भी किया। पूरे जम्मू कश्मीर में आज इसी तरह का वातावरण है। एक तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कि इतनी कुछ भी वहां पर घटना घट सकती थी वो सुरक्षित वहां से लौट आए, इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और आने वाले समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी यूं ही तंदुरुस्त रहे, कोई भी उनके ऊपर संकट न आए, उनकी लंबी आयु हो, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आज हर जगह यही इसी तरह से हवन यज्ञ जो है महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या लगता है आपको? 이번 주 끝하러 공부하더라. आज हम वार्न करने जा रहे हैं आज की रियासती और मरकज़ी सरकारों को कि 5वां ब्लंडर ये होने जा रहा है कि डिलिमिटेशन का जो शोर पड़ा हुआ है ये 2011 के सेंसस पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। सारे हालात को सामने देखते हुए जो फैक्टर्स इन्होंने सामने रखे हैं, चाहे कनेक्टिविटी का है, चाहे जोग्राफियाई फैक्टर है, पॉपुलेशन का है, चाहे टेरेन का है, जो भी फैक्टर्स हैं
वो सामने रखते हुए आज भी हम कन्विंस्ड हैं कि बड़ा भारी ये फ्रॉड हुआ है 2011 के सेंसस में। आज अगर किया जाए हमें पक्का विश्वास है कि कम से कम 50 सीटें जम्मू सूबे की होंगी और 40 कश्मीर की होंगी। आज हमारी मांग भी ये है। पर हम ये कहते हैं कि हम कोई इल्ज़ाम नहीं अपने पर लेना चाहते। हम डोगरा सदर सभा के बाशूर जितने हमारे यहाँ पर बहुत सीनियर लोग हैं, बड़े थिंकर्स हैं, उन सब ने ये सोच विचार करके जो बात रखी है उनकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आज बोल रहे हैं, या कश्मीर के बोल रहे हैं, यहाँ के बोल रहे हैं, हम एक ही इकट्ठे बात मान लें कि आज के वक्त के मुताबिक क्लियर कट एक नया सेंसस होना चाहिए। और जो इन्होंने कहा है 2021 में करवाने का, जो थोड़ी एक्सरसाइज शुरू हुई है, और बिल्कुल वो एक सही ढंग से सेंसस हो और हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इसलिए ज़बानी बातें करते रहना कि आज कश्मीर को ये हो गया, आज यहाँ ये हो गया, वो गलत है। और मैं सारे आज लास्ट में छठा पॉइंट मेरा ये है आज सभा की तरफ से, आपके माध्यम से यहाँ के तमाम सियासी लीडरों को, सामाजिक लीडरों को मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ सभा की तरफ से, इस ऐतिहासिक सभा की तरफ से, कि कौन से वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। आप कहते हो कश्मीरी खा गए, ये खा गए, वो खा गए, ये गलत है। हम क्यों नहीं अपना हिस्सा ले पा रहे? आज लद्दाख ने कैसे ले लिया, आज करगिल ने कैसे ले लिया। तो मैं अपील करता हूँ आज फिर सभा की तरफ से, इस पवित्र थड़े की तरफ से, कि आओ इकट्ठे यूनाइटेडली हम फाइट करें और अगली जनरेशन के लिए वो अंधेरा ना रखें जो जिस अंधेरे में हम घूम रहे हैं। आज हम एक दूसरे के सर पर, कश्मीर के सर पर कसूर डाल के अपने आप को बरी नहीं कर सकते। हमारा कसूर है, हम क्यों नहीं इकट्ठे हुए। तो आज मैं फिर आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, आओ इकट्ठे होकर अब नया सेंसस हो, उस सेंसस में हम गलती ना होने दें। आजकल तो आधार कार्ड बने, सब कुछ है, जो बिल्कुल इंसाफ है वो सामने आए, और मुझे पक्का विश्वास है ये गुलामी हट जाएगी। आज कितनी माइग्रेशन हुई है, आज यहाँ कॉलोनियाँ देखो, या रूपनगर देखो, बठिंडी देखो, बाकी कॉलोनियाँ देखो, सब कश्मीर के लोग आए हुए हैं। हम उनको कोई भेज थोड़े रहे हैं, निकाल थोड़े रहे हैं। प्यारे पत्रकार बंधुओं, आज 118 साल पुरानी ये ऐतिहासिक डोगरा सदर सभा की तरफ से मैं जिन मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ, बहुत अहम मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में आज़ाद भारत के अंदर जिस तरीका का सिचुएशन यहाँ बनी रही, मिस हैंडलिंग हुई, उसके कारण तो बहुत थे, लेकिन सबसे बड़े कारण 4 थे। पहला था कि 47 में जब पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया और फिर हमारे भारत की फ़ौजें यहाँ पर पहुँची, और उस हमले को उसका सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए वापस भगाया, और प्री मैच्योर उस वक़्त सीज़ फायर अनाउंस कर दिया गया। जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में ले चुके थे, उसको वापस लिए बगैर, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और दूसरा ब्लंडर था कि इस हमले का जो केस था, पाकिस्तान ने जो हमला यहाँ किया था, ये हमने यूएनओ को दे दिया। ये दूसरा बड़ा, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। और तीसरी बात उस वक़्त हुई जब भारत के हमारे बाशूर फ़ौजियों ने 92,000 पाकिस्तान के फ़ौजियों को बंदी बना लिया युद्ध के दौरान, और उनको भी जब समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ तो उनको भी वापस किया, और वापस करने के पहले पीओजे के वापस लेने की बात नहीं हुई। काश के उस वक़्त बात हुई होती तो आज जिस तरीक़ा से यहाँ हालात बने हुए हैं, या उस तरफ जो हालात बने हैं हमारे लोगों के साथ, वो हालात ना होते। और चौथा ब्लंडर हुआ जब मिलिटेंसी शुरू हुई और कश्मीर के अंदर वो चेहरे बदले हुए थे, जिस किस्म के हालात बने थे, और मिलिटेंसी जोरों पर
जिस तरीके से सामने आई 1988 और 1999 में, सख्ती से उसको कर्व करना चाहिए था, उस वक्त सख्ती नहीं की गई। ये 4 बड़े ब्लंडर हैं जो भारतवर्ष ने हमारे आज़ादी के बाद जो यहाँ पर गलतियाँ हमारी सरकारों ने की। रह रहे हैं, उनके मकान हैं, और आप सीटें जो हैं वो कश्मीर के लिए करते हो। इसलिए हम बड़ा एक बिल्कुल मौजबाना गुजारिश कर रहे हैं कि आओ इकट्ठे हो जाओ, अपने अपनी पार्टी पॉलिटिक्स अपने लालच से कि मैं आगे क्या बन जाऊं, किस तरीके से मैं असेंबली में चले जाऊं, कहाँ मुझे कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, इस लालच को छोड़ दीजिए। जैसे आपके सामने छोटे छोटे खित्ते के लोगों ने किया, इकट्ठे होकर ईमानदारी से अपनी जनरेशन को, अपनी संतानों को सामने रखते हुए उन चेहरों को कि उनको हम अंधेरे में नहीं जाने देंगे, वो इंसाफ हम करवा लें। और जब इकट्ठे होंगे कोई मुश्किल नहीं है। अब आज जो हालात बने हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं है जम्मू के लिए। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताइए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सेक्रेटरीट में क्या हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, हम कौन से क्लास के शहरी बन गए हैं। इसलिए आज फिर दिल्ली की नज़र वहाँ है। हो सकता है उनका ये भी मान लें कि 2011 के सेंसस पर कर देंगे डिलिमिटेशन। ये घातक होगा, ये 5वां ब्लंडर होगा। 4 ब्लंडर पहले गवर्नमेंटों ने किए, 5वां ये होगा अगर ऐसा इन्होंने किया। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता था। कुछ पूछ। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा। जिस तरीके से ये जो आज एनएचएम एम्प्लॉइज़ के बच्चे यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं पिछले 6 दिन से, इस बारिश में और इस सर्दी में यहाँ पर बैठे हैं, मैं ये डिमांड करता हूँ, एलजी साहब से मोतबाना अपील करता हूँ कि वो एक इमरजेंसी मीटिंग करके इनकी जॉब पॉलिसी और एनएचएम के अंडर इनकी कंटिन्यूशन का ऑर्डर इशू कर दे, ताकि ये बच्चे जो हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे और इस कड़कती हुई सर्दी से इनको निजात मिले। अगर एलजी साहब को इनकी आवाज़, अगर इनके ऊपर थोड़ा सी भी रहम आता है तो एलजी साहब को एक इमरजेंसी मीटिंग करके हम ये अपील करते हैं एलजी साहब से कि वो जम्मू कश्मीर के हेड हैं इस वक्त, उनको चाहे इन बच्चों के ऊपर रहम करना और इन बच्चों को एक इमरजेंसी मीटिंग करके एक आदेश जारी करना चाहिए, इनकी सर्विस को कंटिन्यू कर देना चाहिए। यही हम डिमांड करते हैं और अंडर एनएचएम के तहत इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए और ताकि ये अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे सके और यहाँ की जनता और यहाँ के ये बच्चे और यहाँ का स्टाफ जो है मजीद सफर ना हो। यही हमारी डिमांड है। जी, कोरोना वॉरियर। जिस तरीके से एलजी ने एक ट्वीट करके बोला था कि इन बच्चों को हम कंटिन्यू करेंगे, जी, क्या वजह कि आज फिर आप इतनी सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं? सर, एक बात तो ये है कि जब हमें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था सर ने, और सर ने ये भी बोला, आश्वासन हमें ये दिया था कि तुम लोग 3 महीने का एक्सटेंशन ले लो, हम तभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और सर ने एक फेसबुकली हमें ये बोला था कि आप 3 महीने का एक्सटेंशन लेके बच्चों अंदर चले जाओ और अपनी अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करो, हम आपको विटेज में सीटें देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर हम आपके लिए सोचेंगे। लेकिन सर ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं सोचा है। पंजाब सरकार जवाब दो, 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 पंजाब सरकार
सरकार जवाब दो, पंजाब 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 सरकार। आज का प्रोटेस्ट जो पंजाब कांड हुआ है, पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कोई सुरक्षा के अंदर चूक हो गई, 20 मिनट फ्लाईओवर पर रहे और इस सुरक्षा के कारण कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर दूरी पर था और लुधियाना कांड हुआ था। उसके बाद कॉरिडोर से 5 उग्रवादी एंटर कर चुके थे, इसकी सूचना मुख्यमंत्री को थी। मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए नहीं गया। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी अपनी गाड़ी भेजी। इस तरह की बातें करके क्या दर्शाने का प्रयास? 2 प्रधानमंत्री भूतपूर्व हमने खो दिए, उन्हीं की पार्टी के थे, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इसी कारण चूक के कारण खोए गए और आज बेअंत सिंह वहां पर, और उसके बाद भी पंजाब के अंदर इतनी बड़ी चूक हो गई, इसके लिए वो माफी नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति शासन वहां चाहिए, उनको निरस्त करना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उसको मुअत्तल करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के समय गायब था और गाड़ियां बेच करके इस सारे विषय के अंदर इस बात को अपनाने का प्रयास करा है। और चन्नी सबसे बड़ी गुनाह, जब वो एक अल्टरनेटिव रूट था उसकी लीकेज कैसे हुई? जब अल्टरनेटिव प्रधानमंत्री बाई एयर नहीं उड़ सके, उसके बाद में धरातल के ऊपर कौन कौन से रूट से जाएंगे ये तय होता है। और ये तय होने पर ये सारी बातें जो हैं ये सीक्रेट रखी जाती हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को पता था, आंदोलनकारियों को जानकारी थी। इसका मतलब आंदोलनकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर एक दखल अंदाजी करने का प्रयास था और कुछ भी घटना घट सकती थी। इसलिए मांग करना चाहता हूँ वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को निरस्त करना होगा। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने जम्मू बेंच ने स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ इलेक्शन फोरम तो पेशतर करवाया जाए गुरुद्वारा इलेक्शन, और दूसरी गल उन्होंने कही है कि इन्नी देर तुसी इलेक्शन करवाओगे, इन्नी देर रूल 63C जिहड़ा गुरुद्वारा एक्ट का रूल है उस दे मुताबिक फोरम तो पेशतर इंडिपेंडेंट लोगों की, पढ़े लिखे सूझवान और अच्छे लोगों की जिहड़ी है वो नॉमिनेशन की जाए गुरुद्वारा अफेयर चलाने वास्ते जितनी देर तक ये इलेक्शन नहीं होते। और विशेष तौर पर वो एक राइडर लगाया गया है कि इस एग्जिस्टिंग कमेटी दे या पहले जिहड़े कमेटियां दे नाल संबंधित लोग रहे गुरुद्वारा दे नाल, उन्हां विचों किसी नूं भी इन्हां कमेटियां दे विच नॉमिनेट सरकार नहीं करेगी। असीं इन्हां सारियां गल्लां दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं और असीं सरकार कोलों ये मंग करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ते उन्हां दी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे लोगों की कमेटी बनाई जाए। मीडिया वाले सारे मीडिया अज भी इस मौसम के विच भी तुसीं तशरीफ ले आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज का और वो 4.5 लाख मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एजुकेशन महकमा के हवाले से बुलाई है और जो भी एजुकेशन के एसोसिएशंस हैं वो हमारे साथ हैं। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने कल जितने भी यहां पर एजुकेशन के बड़े बड़े अफसरान हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं और जो जितने भी बाकी लोग हैं उनके साथ मुलाकात की और एजुकेशन में जितने भी इश्यूज हैं उनको हमने हाईलाइट किया। बहुत सारे इश्यूज हमारे अभी हल नहीं हुए हैं
जिनकी तफसीलात मैं आपको प्रेस नोट में दूंगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यह है कि आपको मालूम है कि पिछले कई रोज से एक सर्कुलर पब्लिक डोमेन में है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि टीचर्स को वॉलंटियरली रिटायर किया जाएगा डेडवुड करार देकर। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जो तकरीबन 1.5 लाख मुलाजमीन हैं, टीचर्स हैं, वो काफी हैरेस्ड महसूस करते हैं, ह्यूमिलेटेड महसूस करते हैं और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। हमने मुनासिब समझा कि इस आर्डर को जिस तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया है ग्राउंड लेवल पर, और जिस तरह से ग्राउंड लेवल के अफसरान इस आर्डर की आड़ में हमारे टीचर्स को हैरेस कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, हमने मुनासिब समझा कि हम इस हवाले से कमिश्नर साहब से बात करें और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे कि गवर्नमेंट का मंशा क्या है। इस सिलसिले में हमने कल उनसे मुलाकात की और 22-48 पर बात हुई और जो सो कॉल्ड डेडवुड है उस पर तफसील बात हुई और हमें वहां एश्योर किया गया कि जिस तरह का इंप्रेशन क्रिएट किया गया है बदकिस्मती से कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से, कुछ मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एक इंप्रेशन क्रिएट किया है टीचर्स के खिलाफ कि टीचर्स को डेडवुड करार दिया जाएगा। और मैं हैरान हूं, कुछ लोगों ने इस हद तक कहा कि 45,000 टीचर्स को टर्मिनेट किया जाएगा। यह सरासर गलत है, सरासर झूठ है, फेक न्यूज है और इस पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हमें क्या चाहिए? 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 बिजली विभाग द्वारा की जा रही है और क्या क्या इसमें किया जा रहा है? ये एक्चुअली इलीगल लोड चेक कर रहे हैं, लोड रिवाइज कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर जो पहले यहाँ 500 का था, आज 630 का करने के बाद भी उसके फ्यूज़ जो स्टैंड नहीं हो रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर को भी सेव करना है और रेवेन्यू भी देखना है। किस तरह की कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी? डेफिनेटली पेनल्टी भी पड़ेगी, उनके लोड भी रिवाइज किए जाएंगे, वो तो उनको देना ही पड़ेगा। जिन्होंने इलीगल कनेक्शन रखे हुए हैं उन पर जो इलीगल है वो हम उतार देंगे। अभी तक जो अगर इलीगल मिलेगा वो उतार देंगे। अभी तक कितने कोई इलीगल कनेक्शन? अभी इस समय तक हमें कोई हुकिंग दिखी नहीं है। हम सुबह से लगे हुए हैं, मे बी कि वो ऑड आवर्स में लगाते हैं, वो रात को लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मगर लगता है क्योंकि इस समय जैसे ट्रांसफार्मर चल रहा है इस तरह रात को भी चलना चाहिए, वो नहीं चलता है। इसका मतलब वो ऐसे ऑड आवर्स में लगाते हैं कि जिस समय वो उनको पता है कि डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ पे नहीं आ सकते। ये सर वार्ड नंबर 1 में ही नहीं, ये सारा उधमपुर में चल रहा है। वी आर डूइंग इट एवरीवेयर, इवन पंचारी, उधमपुर, हर जगह पे, टिकरी में, चोपड़ा शॉप में, हर जगह पे ये स्पेशल ड्राइव चली हुई है। इलीगल लोड काटना है और रेगुलाइज करने हैं जो लोड है वो देखना है हमें। थैंक यू, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू सर। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हमारा महल्ला 7 नंबर वार्ड है, वहाँ पे 2 साल हो गए हैं, पानी बिल्कुल नहीं आता है। हफ्ते बाद आता है 2 बाल्टी, लेकिन अब डीसी मैम के आगे यही रिक्वेस्ट है, मैम हमारा यही करो, हमारे महल्ले में पानी आ जाए। तो आपके आगे यही रिक्वेस्ट है मैम, आप किसी को भी, आप मिस्त्री को जो पानी खोलने वाला है मिस्त्री, उसको आप भेजो, चेक करे वो मिस्त्री, देखे हमारे मोहल्ले में किसी के घर में भी पानी नहीं आता है। 2 साल की प्रॉब्लम है मैम, आपके हाथ जोड़ के आपके आगे यही रिक्वेस्ट है मैम, तो आप हमारा हल करो। हम मोहल्ले वाले बहुत परेशान हैं। 7 नंबर वार्ड है हमारा, आप जाके देखो हमारे आपका जो वहाँ पर काउंसलर है उससे कभी बात हुई इसको लेकर, पानी को लेकर? हाँ, हमने बहुत बार की है। वो कहते हैं मोदी ने बंद किया है पीछे से पानी, तभी आपके मोहल्ले में नहीं आता है पानी। मोदी की ही गलती है जो मोदी ने ही बंद किया है पानी, इसलिए हमारे मोहल्ले में नहीं आता है। आपके आगे मैम के आगे हम यही रिक्वेस्ट है, आपके मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं, मैम आपके आगे यही रिक्वेस्ट है, हमारा कुछ हल करो। हम बहुत परेशान हैं, सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के लिए भी पानी नहीं होता है हमारे घर में। यही आपके आगे रिक्वेस्ट है मैम, हम यही सोच के आए, हमारा हल आप करोगे। हमारे मोहल्ले में पानी आना चाहिए, हमारे मोहल्ले में आता ही नहीं है।
हफ्ते बाद 2 बाल्टी पानी आता है। कितने घर हैं वहाँ पर जिनके घरों में पानी नहीं आता? सर वहाँ पे 60-70 घर हैं, 70 घरों का पानी बंद है, 2 साल से बंद है। 2 साल का पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। आता है बीच में, कभी हफ्ते बाद आएगा 2 बाल्टी, उससे क्या बनता है सर? आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं हम लोग? पानी की बहुत प्रॉब्लम, हमारे मोहल्ले में पानी आता ही नहीं। घर पे नहीं होंगे। लेकिन वो चल रहा है मीटिंग में, जो दीदी को बिजनेस या तो इन्होंने बिना इन्फॉर्म किए मीटर ऐसे किसी का लेके लगा दिया लगता है। वो चेक करना पड़ेगा ना। मीटर की फोटोग्राफ ले लो, मीटर की नंबर ले लो और कंप्यूटर में देखो कि मीटर की आईडी और नंबर मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं ठीक है, अदरवाइज फिर इसको पेनल्टी दो, है ना? आ जाए अंदर जाना क्या वली भाई इधर से रीडिंग देखो, कोशिश करो 2 ट्रांसफार्मर कट चलिए। बाईपास जा रही ना। हाँ ठीक। गिवे क्यों? सर बहुत बढ़िया। सर कितना कर दें? करो 8 किलो। हाँ बिल्कुल करो, ठीक। क्योंकि अगर 4.5 लोड होने के बावजूद ये हुकिंग कर रहा है, इसका मतलब कम से कम डबल तो होगा इसका। कल बोल रहे हैं मेरे को पता ही नहीं है किसने की है। मैंने कहा घर में से थोड़े अपना हाथ छीन लेंगे, अपना हाथ छीन लेंगे, अपना हाथ छीन लेंगे। मजदूर 10 कार जुड़े, मजदूर 10 कार जुड़े। की जानकारी। हाँ, मेरा नाम दर्शन कुमार मिस्त्री है। मैं मजदूर 10 कार यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हूँ। आज जरा सारा प्रदर्शन का ये सारा लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ का, क्योंकि जितने भी हमारी जो स्कीमें जो मजदूरों के लिए बनी हैं उनका लाभ जो है बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है। जैसे हमारी पहले जो स्कीमें थे, जैसे हमारे बच्चों की शादी के लिए जो पैसे थे वो उन्होंने 2016 से बंद किए हुए हैं। तो तमाम जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं तमाम की यही मांग है कि जो हमारे बच्चों की शादी के लिए जो 25,000 रुपया मिलता था, सरकार जल्द से जल्द उस स्कीम को लागू करे ताकि हमारे मजदूर जो हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई गवर्नमेंट ने इतनी बढ़ा दी है कि जितनी भी हमें खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके बाद 3 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन सरकार जो है हमारे मजदूरों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पीले दिनों में हमारा एक मजदूर जम्मू में उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका काम जो है लेबर डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा था, तो उसको भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। दूसरा हमारा स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है जो हमारे, उसकी सिर्फ इन्होंने 10 तारीख तक इन्होंने डेट दी है। तो मैं मांग करूंगा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब से
कि जो स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है इसके कम से कम इसका 30 जनवरी तक इस डेट को बढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो मजदूर हैं, तमाम जितने मजदूर हैं, अब अपने बच्चों के स्कॉलरशिप के फॉर्म जो है वो भर सकें और तमाम मजदूरों को इसकी सहायता जो है मिल सके। बाकी इन्होंने जो यकदम जो किया है, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया पूरा, वो भी लोगों को एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि 2018 से पहले का जो डाटा था इन्होंने अपडेट अभी नहीं किया है, तो वो भी लोग बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा जो स्कॉलरशिप के फॉर्म जो हैं वो कम से कम 30 जनवरी तक उसको किया जाए, ताकि तमाम जो हमारे मजदूर हैं उनको इसका बेनिफिट जो है मिल सके। दोनों हाथ नहीं किसी से भीख मांगते, पता के बाद में प्रोटेस्ट का फायदा नहीं किसी से भीख मांगते। जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी थोड़ा साइड पे हो जाइए। दो मिनट से बाइट लैंड तो सा लाइव करना, आसा बाइट करनी है। फाइव डेज का एक आंदोलन किया था और दुखी प्रताड़ित होकर किसी ने भी इनकी बात तक नहीं पहुंची। यहाँ तक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें, सिवाय आश्वासन के सिवाय इनको कुछ नहीं मिला। और उस जो इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट के अंदर इनके कुछ साथी आईसीयू में भी भर्ती हुए। जब इनकी ये बात सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ कि आम आदमी पार्टी ये कोई राजनीतिक दल से ऊपर के नहीं आई है। आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी पार्टी से निकली हुई है, जो हमें सीख मिलती है अपने राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से। तो इनकी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। तो हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने भी कुछ अपने माध्यम से जब इस चीज़ को पूरा खंगाला तो वहाँ से हमें ये चीज़ सामने उभर के आई कि थोड़ा सा प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने पहले भी बहुत सारे मेमोरेंडम दिए हुए हैं, एलजी महोदय से ये पहले भी मिले हुए हैं। किन्हीं नेताओं का नाम यहाँ पर लूँगा मैं, अन्य दल के नेता, अन्य पार्टियों के नेता, उनसे भी ये मिले हुए हैं। चाहे वो भाजपा के रविंद्र राणा जी हों, जो आज के भाजपा के शामिल हुए हैं, देवेंद्र राणा जी हों, ये सबसे मिले, लेकिन सुबह आश्वासन के इनको कुछ नहीं मिला। दुख हो रहा है हमें। हम तो चाहेंगे कि हमारा आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपके हक के लिए जब तक आपको हक नहीं मिलता आम आदमी पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करूँगा, दुख भी हो रहा है हमें। अरे भाई, यहाँ के चाहे MBBS, BAMS, BHMS, BBSC, टाइम टू टाइम वहाँ के लिए इनकी पोस्टें जो हैं वो क्रिएट होती हैं। अरे भाई, डेंटल सर्जन के लिए क्यों नहीं? तो आज हमारी ये आवाज़ है कि हम सभी मिलकर
इनके साथ खड़े होंगे। और आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं दोबारा दोहराने जा रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट को हफ्ते का टाइम देते हैं, अगर फिर भी वो नहीं मानी तो ना जाने सड़कों पर ये आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो मैं आज की इस प्रेस वार्ता का मेन मुस्तफा जी बताएं, क्या जो ये परेशानी आपको आ रही है, क्या कहेंगे कि ये क्या परेशानी क्या है आखिर? मैं डीसी साहब को, हमारे जो डीसी साहब हैं, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं को हमारी जोड़ी में पहली बार आए। हम लिहाजा उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि डीसी साहब यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल सही है, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, ये हम मानते हैं, आपके डिपार्टमेंट को भी पता है, पीएचई के एग्जिन को भी पता है, उसके डिपार्टमेंट को भी पता है, चीफ तक यहाँ पे पता है। हमारी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें पानी की प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि यहाँ के जो डिपार्टमेंट के AEE, एग्जिन और जेई और यहाँ के जो मुलाजिम है परमानेंट मुलाजिम, पहली बात यह कि परमानेंट मुलाजिम यहाँ पे नहीं आते ड्यूटी पे, उन्होंने अपनी जगह दूसरे बंदे यहाँ पे छोड़े हुए हैं और मंथली उनको पैसे दे रहे हैं। अब लिहाजा डीसी साहब इस चीज़ को भी नोटिस किया जाए। और दूसरी बात यह है कि लोगों के घर 3 कनेक्शन और 4 कनेक्शन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बेले की आवाम को पानी पूरा नहीं हो रहा है और पूरा पानी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा है कुछ लोग यहाँ पे पीएचई के मुलाजिम होकर उनके घर पर्सनल 2-2 इंची 1.5 इंची की पाइप उनके घर जा रही है और दिन का 5,000 पानी वेस्ट हो रहा है। मुझे बताओ डीसी साहब, ये बेले की आवाम को पानी कैसे पूरा होगा? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मौके पे आके डगवेल पे और पूरे बेले का सर्वे किया जाए। आप खुद देखोगे यहाँ पे कि इलीगल कनेक्शन कितने लगे और विदाउट GR एक बंदे के एक घर में एक कनेक्शन नहीं है, 4 कनेक्शन लगे हुए घर में। वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं जिन लोगों ने विदाउट GR इन लोगों को पैसे दिए और जिसकी जान पहचान है, उन लोगों के घर 4 कनेक्शन लगे हुए हैं। तो और कुछ लोग ऐसे मुलाजिम हैं पीएचई के, उनके घर पर्सनल 1.5 इंची और 2-2 इंची की पाइपें गई हुई हैं पर्सनल उनके घर, और उनसे दिन में 5,000 पानी उनके घर में से वेस्ट हो रहा है। और वो कनेक्शन भी, और दूसरा कनेक्शन जो लाइनमैन जो 1.5 इंची की पाइप लोगों को जा रही है, उनमें से भी इन्होंने 1-1 इंची का कनेक्शन लिया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे करप्शन हो रही है, यहाँ पे पानी की यहाँ पे चोरी हो रही है। अगर ये चोरी बंद हो जाएगी, ये जो इलीगल कनेक्शन लगे हुए ये बंद हो जाए, बेले की आवाम को, पूरी बेले की आवाम को पानी मिलेगा। वार्ड नंबर 7 को भी मिलेगा, वार्ड नंबर 8 को भी मिलेगा, वार्ड नंबर 9 को भी मिलेगा। पार बोरवेल का पानी भी जा रहा है, हम लोग पार जो वार्ड नंबर 8 के वो भी हमारे भाई, हम चाहते हैं उनको भी पानी मिले। उनको पानी कैसे मिलेगा जब बेले में ये चोरी के कनेक्शन लगे हुए हैं? इन लोगों को पानी टैंकियाँ फुल हो जाती हैं, ये लोग पानी इनका टैंकियों से बाहर जा रहा है, कोई बाल नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं लगा हुआ। ये 4 कनेक्शन डीसी साहब मौके पे आए, आप आए डीसी साहब मौके पे, यहाँ पे देखें 4 कनेक्शन और 2-2 इंची की पाइपें जो लोगों के घर लगी हुई है उनको उखाड़ा जाए यहाँ पे, और पूरी बेले की आवाम खुश हो जाएगी और लोगों के घर पानी मिल जाएगा। शुक्रिया जी बताओ। मैं डीसी साहब से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो डग वेल है, आप लोग को ये चीज़ बताओ कि ये हैंड में डग वेल है, इसमें से ये कितना पानी जनरेट करेगा? ये लोगों ने, बेले के लोगों ने अपने हाथों से निकाला हुआ है। जल शक्ति के 15,000, 20,000, 50,000 करोड़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अगर उसमें से डीसी साहब या अपने फंड में से 5-10 लाख रुपए दे के यहाँ पे एक बोरवेल निकाल दें, जिसकी एक पाइप यहाँ पे दें और एक पाइप बाजार में दें, तो लोगों की पानी की सारी समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई पता ही नहीं है। गलियों के टेंडर पड़ रहे हैं बाजार में 25-30 लाख रुपए के। आप जाके अभी जगह टेंडर में देखो, पीएचई के टेंडर पड़ रहे हैं, लेकिन बेले का कोई कुछ नहीं है। ये जोरी का मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। जब इसमें कुछ नहीं है तो फिर आगे पीछे क्या होगा? तो ये सब मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, डीसी साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन एक बार ये आए, गलियों में घूमें, देखें और एक बार जांच करें। और ये जो हमारा डग वेल है, ये इसके बीच में देखिए कितना मिट्टी से भरा हुआ है। इसकी सफाई नहीं है पिछले 10-12 साल से। अभी अब यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रहा। अभी अब यहाँ पे आए हो तो महकमा के मुलाजिमों ने क्या बोला? मुलाजिम यही चीज़ कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको ताला लगाओ। हम ही ताला लगाएंगे, फिर जनता कहाँ पे जाएगी? हम मुझे इन्होंने हैंड सब खड़े कर दिया। एक बार अंदर जाके कैमरा ट्रीट कीजिए, एक बार मैं ये डीसी साहब से कहना आए और देखिए।